तो आज अंतिम भाग है विविध एक्सरसाइज दो चर रेखक समीकरण युग्म का लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे विविध प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। बोर्ड परीक्षा में इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए जो विविध एक्सरसाइज है, तो विविध एक्सरसाइज में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बेसिक चीज़ होती है ये होती है कि इसमें 2 समीकरण युग्म दे दिए जाएंगे। इन 2 समीकरण युग्म से दूसरे समीकरण युग्म में चेंज करके फिर उन समीकरणों को हल करना है। कि जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 2x 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और दूसरी समीकरण दी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन दे दिया गया मान लीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर मान लीजिए इन समीकरणों में देखो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कक्षा 10 लेवल के बच्चों के लिए, तो करते क्या है, नॉर्मली इसका हर बराबर करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा लगेगा वो नहीं लगाना है। सबसे पहले काम ये करना कि इन समीकरणों को चेंज कर लेना समीकरण युग्म से किस टाइप से। देखो किस टाइप से बदलेंगे इसको 1/2 गुणे 1/x ऐसा करके अलग अलग लिख लेते हैं। इसी प्रकार 1/3 गुणे 1/y इज इक्वल टू 2। इसके बाद देखो ये समीकरण किया कि हमने अलग अलग कर दिया, 1/2 अलग हो गया, 1/x अलग हो गया। इसी प्रकार 1/y अलग हो गया, 1/3 अलग हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण को भी इसी प्रकार चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। इतना सभी को समझ में आ गया। इसके बाद देखो हम लोग करेंगे क्या, हमें इन समीकरण युग्म से x और y के मान निकालने हैं। तो देखो जैसा कि इसमें दिख रहा होगा दोनों समीकरण युग्म में ये चीज़ कॉमन दिख रही है, ये चीज़ कॉमन दिख रही है हमें। देखो अब ये चीज़ जब कॉमन दिख रही है तो तुरंत हम मान लेते हैं इसको अलग, इसको मान लेंगे, नीचे लिखेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन हल करने की। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, लिखेंगे माना 1/x इज इक्वल कोई भी अदर कांस्टेंट मान लीजिए इसको हम p मान लेते हैं, समीकरण 1 इसको मान लो, और 1/y को हम लोग मान लेते हैं q, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखो p और q इन दोनों समीकरण में हम लोगों ने इसको माना। अब यहाँ पर p, यहाँ पर q, यहाँ पर p, यहाँ पर q रख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इन समीकरणों को कुछ और मान लीजिए, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। तो यहाँ पर लिखिए कि समीकरण a व b में समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण a और b में समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे। तो देखो मान रखते हैं भैया, तो मान रखेंगे तो इधर हो जाएगा 1/2 वैसे ही रहेगा, इसके स्थान पर हम लोगों ने p रखा था, p मान दिया, प्लस 1/3 गुणे 1/y के स्थान पर रख सकते हैं q बराबर 2। इसको थोड़ा अच्छे से हल कर लेते हैं, तो इधर जाएगा p/2 प्लस q/3 बराबर कितना 2। इनका एलसीएम बराबर कर लीजिए, तो एलसीएम बराबर करेंगे इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, नीचे का नीचे गुणा, ऊपर हो जाएगा 3p प्लस 2q/6 इज इक्वल टू 2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके नीचे एक, इसका इससे गुणा कराओ, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 दूनी 12। इसको मान लो समीकरण 3। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये समीकरण 3 बन गई। अब इसी प्रकार पुनः रखेंगे मान इस वाली समीकरण में, इस वाली समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 1/3 गुणे p, यहाँ देखिए प्लस 1/2 गुणे q बराबर कितना हो जाएगा 13/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखो इधर इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया, p/3 और q/2 बराबर 13/6, एलसीएम बराबर करो, तो इधर हो जाएगा 2p प्लस 3q, नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 13/6। 6 और 6 कैंसिल आउट, तो 2p प्लस 3q
बराबर 13, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ये तुम्हारी 3 और 4 समीकरणें बन गई। अब क्या करेंगे, इस 3 और 4 समीकरण को किसी भी विधि द्वारा, चाहे प्रस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे वज्र, किसी भी समीकरण विधि से हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के बाद पी क्यू का जो मान आएगा वो समीकरण 1 और 2 में रखना है। इतना सभी को समझ में आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल करते हैं। हाँ, तो जैसे ये तीसरी और चौथी समीकरण लिखी, इन तीसरी और चौथी समीकरणों को क्या बताया था कि चाहे प्रस्थापन विधि से हल करो, चाहे विलोपन, चाहे वज्र, जो तुम्हें उपयुक्त लगे वो उस विधि से हल करो। तो हम मान लीजिए हम विलोपन से हल करते हैं, विलोपन ज़्यादा बेटर है। देखो विलोपन काहे बेटर है, इसमें अगर देखो कांस्टेंट जो गुणांक हैं वो अलग अलग हैं, तो इनके हम गुणांक सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ये कर दें कि इसको 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा कर दें और इसको 2 से गुणा कर दें, तो इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6, इधर भी 6, ठीक है, बस कट पिट जाएगा कुछ। तो देखो क्या करते हैं, समीकरण 3 को गुणा कर देते हैं भैया 2 से, और फिर क्या करेंगे, 2 से इसको गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे समीकरण 4 में 3 से गुणा करके। ठीक, देखो क्या किया, समीकरण 3 में गुणा करो 2 से, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6p प्लस, और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4q बराबर 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 24। फिर इधर देखो इसको कितने से गुणा किया, 3 से, तो ये हो जाएगा 6p प्लस 3 त्रिका 9q बराबर, फिर 3 से 13 × 39। अब घटा दीजिए इसको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, इधर कितना 5 से 9 जाएगा, बचेगा तुम्हारा 4 से 9 जाएगा, बचेगा 5, 24 से 39 जाएगा तो कितना बचेगा 15, वो भी माइनस का, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 5 से ये कट जाएगा, तो क्यू बराबर कितना आ गया 3। अब ये क्यू का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3p प्लस 2 गुणे क्यू का मान है 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब देखो 3 दूनी 6, उधर चला जाएगा तो तुम्हारा घट जाएगा 12 से, ठीक है, तो इधर p बराबर कितना आ जाएगा, इधर बचेगा 6 और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा, तो p बराबर तुम्हारा आ जाएगा 2। ये p और q के जो मान है इस समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए, यहाँ रखेंगे p बराबर 2 और q बराबर 3 रखने पर, किस समीकरण में, समीकरण 1 और 2 में, तो यहाँ रखेंगे तो 1/x बराबर p का मान है 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ये तुम्हारा x का मान आ गया। इसी प्रकार यहाँ रखेंगे 1/y = 3, तो y = 1/3, ये तुम्हारा ये पूरा समीकरण का हल हुआ। ये जो है ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लंबे सवाल लगते हैं, तो अलग अलग टाइप के सवाल सिखाते हैं। ये पहला टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है, तो इस अगले क्वेश्चन में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इस समीकरण युग्म को दूसरे समीकरण युग्म में किस प्रकार बदलते हैं। तो देखो इस समीकरण युग्म को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, 2 गुणे 1/√x, इसको अलग अलग ऐसे लिख, सबसे पहले काम यही किया करो कि अलग अलग कर दिया करो दोनों को ऐसे, ठीक है। देखो इसको अलग कर दिया, 2 गुणे 1/√x, 3 गुणे 1/√y। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, तो ये इतना हो जाएगा 1/√y = -1। अब ध्यान दीजिए, समीकरण में कुछ ऐसा फैक्टर बनाओ जो दोनों समीकरण युग्म में कॉमन हो। तो दोनों समीकरण युग्म में अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन इतना फैक्टर है दोनों में, देखो ये सेम दोनों में मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो जब ये सेम मिल रहा है तो दोनों को हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी कोई कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ नीचे लिखेंगे माना 1/√x = p, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और 1/√y = q, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में मान रख दीजिए, तो यहाँ मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माना है p तो हो जाएगा 2p, इसको माना है q तो हो जाएगा 3q = 2, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब यहाँ इसी प्रकार मान रखो तो कितना हो जाएगा 4p - 9q = -1, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब बन गई तुम्हारी समीकरण। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 और 4 को किसी भी विधि द्वारा हल करो, चाहे प्रस्थापन, विलोपन, वज्र, एनीवन, कोई भी विधि लगाइए। तो हम विलोपन से ही हल करते हैं जल्दी से। अगर मान लीजिए इस समीकरण में हम लोग 3 से गुणा करा दें तो ऊपर 9 हो जाएगा, जोड़ दे दोनों को, कट जाएगा, तो लिख दीजिए समीकरण
3 को गुणा करा दीजिए, सॉरी समीकरण 3 को गुणा कराओ 3 से और फिर जोड़ दो समीकरण 4 से। इतना काम कर लेंगे। देखो समीकरण 3 से पहले गुणा कराओ 3 से, तो ऊपर 3 से गुणा कराएंगे 6p, उसको 3 से गुणा कराएंगे 9q, 3 से गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा। इधर कितना कुछ गुणा नहीं कराया तो जैसा का तैसा लिख दीजिए यहाँ पर। अभी दोनों समीकरण को जोड़ देना है, ये कट जाएगा, 6 और 4 मिलके होता है 10, तो 10p बराबर चला जाएगा, कितना बचेगा 5। अब इसको काटो, बचेगा 2p बराबर कितना आ गया 1/2। ये p का मान आ गया। p का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम समीकरण 3 में रखते हैं, कहेंगे p बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में धरने पर, तो धर दीजिए यहाँ 3 में मान, तो हो जाएगा 2 गुणे p का मान कितना है 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। 2 और 2 कैंसिल आउट, एक बचेगा ना, एक उधर भेज दीजिए, तो 3q बराबर हो जाएगा 2 - 1, तो q बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब ये q और p के जो मान है इस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में p और q के मान रखने पर, ठीक, समीकरण मान रखिए, तो इधर हो जाएगा 1/√x बराबर p का मान कितना है 1/2, 1/2। तुलना करो 1 के स्थान पर 1, √x के स्थान पर कितना है 2, रूट उधर भेज दो तो हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया 4, ये एक मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा मान √y इज इक्वल टू 1/3, तो √y बराबर कितना हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर, मान आ जाएगा 9। ये तुम्हारे x और y के मान आ गए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग ऐसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप मान लीजिए थोड़ा हम बेसिक बताए दे रहे हैं, इस टाइप से अतिरिक्त अगर कोई प्रश्न आ जाए, जैसे मान लीजिए अलग टाइप के कुछ प्रश्न आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यही ध्यान रखना कि जो 2 समीकरण युग्म दी गई होंगी, जैसे मान लीजिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ऊपर डिजिट हो सकती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप वाले क्वेश्चन में, तो देखो इसको अलग अलग करेंगे, तो ये 1/x - y, ये 1/x - y, ये इतना अलग, ये इतना अलग। इसको अब हम पी क्यू के रूप में मानेंगे, पी क्यू के रूप में माने के पश्चात फिर वैसे ही समीकरण को बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद हल कर लेंगे, इस टाइप वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर इससे अलावा ऐसे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जा रहा है, मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास 7x - 2y डिवाइडेड बाई xy बराबर कितना 5, ये इतना आ गया। और दूसरी समीकरण हमारी मान लीजिए 8x और प्लस 7y बटे xy बराबर 15, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में तो समझ में नहीं आ रहा सर हम करेंगे क्या, तो बिल्कुल मस्त करेंगे ये कि इन दोनों समीकरण को अलग अलग करिए। जैसे अलग करेंगे तो ऐसा बनेगा ना, ये इस टाइप से बनेगा। अलग अलग करेंगे जब, अब अलग अलग कर देंगे, इधर x x कट जाएगा और इधर y कट जाएगा, 7/y - 2/x बराबर 5, ऐसा भी इधर करेंगे। अब देखो जब इसको अलग अलग कर लेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन बन गया। अब इस टाइप से ये क्वेश्चन जब बन गया तो इसमें देखो अलग अलग ये हो गया 1/x 1/y, फिर वही कंडीशन लगाए, इसको पी क्यू मानेंगे, पी क्यू मानने के पश्चात फिर प्रतिस्थापन विलोपन पर कोई समीकरण लगाएंगे, फिर पी क्यू का मान निकाल के इस समीकरण में रखेंगे, फिर xy मान आएगा, ठीक है, ऐसा करना। और अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आ गया 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरी समीकरण दे दी जाए 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। अब ऐसे समीकरण आ जाए, आप समझ में नहीं आ रहा सर करेंगे क्या, बढ़िया मस्त तरीका, ये जो कांस्टेंट है पूरे समीकरण में भाग कर दीजिए, मतलब इतने से ही जितना इधर लिखा है उतने से ही भाग कर दीजिए पूरे समीकरण में, कुछ ना कुछ बनेगा। इधर जितना है उधर उतने से भाग करो, 5xy और इधर हो जाएगा 5xy। देखो ये 5xy कट गया, इधर 6xy कट गया, इधर y कटेगा और इधर x कटेगा, 6 कटेगा, तो इधर बचेगा कितना 1/y, और इधर कितना हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 1/2x बराबर 1, ये बन गया। अब देखो फिर 1/x, फिर 1/y वाली कंडीशन, इसी टाइप इधर देखो x कटेगा और इधर y कट जाएगा, तो इधर बचेगा तुम्हारा 2/5y प्लस 4/5x बराबर कितना 1। अब देखो
1/y 1/x 1/y 1/x। अब इसको फिर पी क्यू के रूप में मानेंगे, पी क्यू के रूप में विस्थापन विलोपन वज्र कोई समीकरण लगाइए कोई विधि, उससे हल कर लेंगे। हल करने के पश्चात जो पी क्यू का मान आएगा इसमें रख देंगे, बस हल कर लेंगे। इस टाइप के अलावा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसके बाद जो एक कंडीशन वाला प्रश्न आता है, कंडीशन वाला प्रश्न एक क्वेश्चन बताते हैं कंडीशन वाला किस टाइप से आता है। हाँ, तो जैसे कंडीशन वाले प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न मतलब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। जैसे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखो, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर चाल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझते हैं कि कह क्या रहा है। देखो, मान लीजिए कोई ऋतु होगा और उसमें नाव पैर रही होगी, या कोई नाव है, स्टीमर है, कुछ भी है। तो देखो, मान लीजिए ये हमारा जल का प्रवाह है, ठीक है, और ये तैरने की दिशा है। ऋतु नामक लड़की जो है वो तैर रही है, मान लीजिए कैसे तैराएं, ये तैर रही मान लीजिए इस टाइप से, ठीक। अब देखो, सबसे पहले मान लीजिए जैसे ये जो जल का प्रवाह है, देखो सबसे पहले इसमें 2 कंडीशनें दी गई, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है जल जिधर बह रहा है या जिधर प्रवाह हो रहा है उधर दिशा में तैर रहा है। देखो, जल मान लीजिए इधर प्रवाहित हो रहा है तो ऋतु जो है इधर ही तैर रही है, ठीक है। तो जब ऋतु तैरेगी तो ध्यान देना, जो ऋतु की चाल है उसको मान लेते हैं y होगी, x होगी, और जो धारा की चाल है उसको हम मान लेते हैं कितनी होगी, y। अब जैसे ऋतु अगर मान लीजिए तैर रही है और धारा का प्रवाह भी उसी दिशा में है, तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी। अब चाल जुड़ जाएगी तो वो स्पीड में मतलब ज़्यादा स्पीड में तैरेगी, ठीक। तो पहली कंडीशन ये बनेगी, किसकी दिशा में, अनुकूल दिशा में। अब इसके बाद अगर प्रतिकूल दिशा में है तो मान लीजिए ऋतु यहाँ तक गई, इसके बाद वापस आने के पश्चात ये हमारी हो गई प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति में, सॉरी अनुकूल स्थिति में होगी ये, ठीक है, ये अनुकूल स्थिति में हो गई हमारी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो नाव मतलब जो हमारी जल है, तो जल तो इधर ही बह रहा है तो चाल भी उसकी उतनी ही रहेगी। और ऋतु मान लीजिए यहाँ तक हटी, इसके बाद ये वापस इधर तैरती हुई आई, इधर तैरती हुई आई, तो इसकी जो चाल है, इसकी चाल है x, तो ये प्रतिकूल दिशा में जो इसकी चाल होगी वो घट जाएगी। मतलब जो जल का प्रवाह है वो इधर जाने की कोशिश करेगा और ऋतु जो है इधर तैरने की कोशिश करेगी, तो उसकी चाल कम हो जाएगी। इस स्थिति में इसकी चाल बढ़ेगी और इस स्थिति में इसकी चाल घटेगी। तो इसमें कंडीशन वाले प्रश्न में बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि इसमें ये चीज़ पहले ध्यान रखना, पात्र कितने हैं, पात्र कितने हैं, एक तो हमारी चाल है और दूसरी है धारा की चाल, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मानते हैं क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे क्या, माना ऋतु की चाल, ऋतु की चाल अभी बताया कितना मान लेते हैं, ऋतु की चाल मान लेते हैं x, तो यहाँ लिख देंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार जो धारा की चाल है, अब धारा की जो चाल है तो इसका मतलब है नदी का प्रवाह, नदी का प्रवाह ऐसा कह सकते हैं, तो लिखेंगे तथा धारा की चाल बराबर कितनी, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कंडीशन ये दोनों समझने की कोशिश करिए, पहली अनुकूल स्थिति में क्या बनेगा और प्रतिकूल स्थिति में क्या बनेगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख लीजिए। और ये चीज़ ध्यान रखना, चूंकि ये सभी को पता है जो चाल होती है वो बराबर किसके होती है, दूरी बटे समय के। ये फिजिक्स का एक सूत्र है, ये काम आएगा इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ध्यान दीजिए, तो दोनों की चाल हमें अलग अलग निकालेंगे, दोनों की चाल x और y है। तो यहाँ पहली कंडीशन बनेगी हमारी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन किस स्थिति में, अनुकूल स्थिति में, यहाँ लिख लेना अनुकूल स्थिति में। अनुकूल स्थिति में क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, तो दोनों की चाल जुड़ेंगी मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर पता ना दूरी बटे समय, दूरी कितनी तय करेगा 20 किलोमीटर, समय कितना लेगा 2 घंटे, 2 से डिवाइड कर दी, इसको काटिए बचेगा कितना 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी समीकरण 1। इसके बाद क्या करेंगे, प्रतिकूल स्थिति की दूसरी कंडीशन बनेगी, ये फिगर इरेज करते हैं। दूसरी कंडीशन जो हमारी बनेगी किस स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में। प्रतिकूल स्थिति में हमने बताया ना कि दोनों की चाल जो होगी ये हो जाएगी तुम्हारी प्रतिकूल स्थिति के लिए। तो प्रतिकूल स्थिति में क्या होगा कि दोनों की चाल घट जाएगी, तो हमने बताया ना कि दोनों की चाल घट जाएगी। और अब ये पता है सभी को प्रतिकूल स्थिति में कितना 4 किलोमीटर की दूरी करती, समय कितना लेती है
2 घंटे, तो 4/2 इसको काट दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को कोई भी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, तीनों विधियां पढ़ चुके हो, तो तीनों विधियों में जो अच्छी लगे वो कर लेते हैं। तो हम करते हैं विलोपन विधि से हल। यहाँ लिखिए विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इधर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। बस देखो समीकरण जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, x मिलके हो जाएगा 2x, इधर 10 और 2 12, इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है समीकरण 1। अब 6 उधर भेज दिए तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये हमारे कंडीशन वाले प्रश्न हो गए। बस ये पूरा जो चैप्टर है 2 चर रेखक समीकरण ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 चर रेखक समीकरण, 2 घात समीकरण पढ़ना है इसके बाद बस।